नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना हमारे देश भर के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंस है। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, तब से लेकर अभी तक पूरे देश भर में 15 अगस्त को बहुत ही ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट या फिर मनाया जाता है। और आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप सबने देखा होगा कि 15 अगस्त तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन प्री सेलिब्रेशन भी कई जगहों पर करते हैं। लेकिन आज हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव वांगहो में, जहां पे 3 दशक यानी कि 3 डेकेड से भी ज़्यादा, 30 साल से भी ज़्यादा से उनके तरफ से प्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उनको मार्क करने के लिए एज अ स्पोर्ट्स इवेंट उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहने को तो स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, कल्चर इवेंट रखा जाता है, साथ ही साथ एग्जीबिशन रखा जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि वांगहो गांव के लोग फार्मिंग में भी काफ़ी इंटरेस्टेड करते हैं, उनकी तरफ डिपेंडेंट है कह सकते कहीं ना कहीं। तो वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का भी उनके तरफ से एग्जीबिशन रखा जाता है। इवन आप सब ग्लिम्पसेस देखोगे कि फूड स्टॉल्स लगाया जाता है। भले ही गाँव छोटा सा है, लेकिन सेलिब्रेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया जाता है प्री इंडिपेंडेंस डे। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो गांव के ही लोग हैं, उनसे हम सीधे डिटेली जानेंगे ये प्रोग्राम के बारे में। क्योंकि जैसे मैंने बताया 30 साल से भी ज़्यादा से वो ये प्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चर इवेंट और कॉम्पिटिशन्स रखा जाता है। तो चलिए सीधे मिलते हैं और डिटेली जानते हैं। पहले आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस डे को कमेमोरेट करने स्पोर्ट्स से कर कर, तो इसका बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्यों आप लोग ने शुरू किया और क्या मोटिव रहा है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं अरुणाचल टुडे आपको धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ मेरा यहाँ स्पोर्ट्स डे में कवर अप करने के लिए, वहाँ स्पोर्ट्स डे मनाने का कवर अप देने के लिए आया है। मेरा राइट साइड में यमचेन मार्फ्यू है, मेरा राइट साइड में शिवाजी चिटुनी है, जो कि हम लोग स्पोर्ट्स इस वांगहू स्पोर्ट्स क्लब के सीनियर लीडर्स है। बाकी हमारा वांगहू स्पोर्ट्स क्लब जो है हम लोग यंग लोग ही मनाता है। हमारा समय से ही हम लोग का समय से ही मना रहा है। लेकिन अभी जैसा आप देख रहे हैं हम लोग 34 मना रहे हैं। 34 आज 9 अगस्त के दिन में, तो आज अंतिम दिन है हम लोग का। इसमें हम लोग का एक्चुअली हम लोग का मकसद था, पहले शुरू में हम लोग ने कम छोटा मनाता था, गांव का ही बीच में ही करके। धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग को यहाँ में बाकी बाहर वाला भी ज़्यादा रहने लग गया। तो हम लोग को एक दूसरे के जान पहचान के लिए और साथ साथ हमारा गांव वालों से भी खेल कूद का भी मौका देते हैं। चाहे औरत छोटा
बच्चे हो, बड़े हो, मतलब उम्र वाले हो, वो सबको हिस्सा लेने देते हैं। कल्चर थ्रू, खेल थ्रू, एनी काइंड ऑफ जो हम लोग का मोड होता है, हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग यहाँ में भी ये भी कर रहे हैं कि हम लोग अभी लड़का लोग ने, क्योंकि साफ सफाई को भी ध्यान रखते हुए, यूथ वाला ने साफ सफाई को भी ध्यान में रखते हो, और साथ में हम इस आपका चैनल द्वारा हमारा आस पड़ोस के गांव वालों को भी यही सलाह देते हैं कि आप नशा चीज़ को, जो ड्रग एडिक्ट है, ये चीज़ को कम करने से अच्छा रहेगा। हम लोग का ये मकसद है। और साथ में हमने एग्रीकल्चर को भी रखा है एग्जीबिशन में, जो सब कुछ यहाँ में जितना भी पैदावार होता है उसी का भी हम लोग रखा हुआ है। तो और ये भी जानना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि वांगो स्पोर्ट्स डे आप लोगों ने मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बताया एग्जीबिशन होगा एंड कल्चरल इवेंट्स भी हुआ है, तो ओवरऑल मतलब कितने दिन का ये चलता है? प्री सेलिब्रेशन तो है, लेकिन कितना दिन का ये प्रोग्राम चलता है ओवरऑल? और एक्चुअली हम लोग का मेन 2 दिन है, 8 और 9 अगस्त को है, लेकिन हम लोग का चलता है आपको 1 महीना, जैसे मतलब 1 महीना तो नहीं, 15 दिन जैसे चलता है, क्योंकि उसमें फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, कैरम वगैरह, और इंडोर गेम्स वगैरह होता है, इसलिए हम लोग का मतलब 15 दिन आप पकड़ लीजिए, 15 दिन हम लोग का पूरा पूरी चलता है। तो आई गेस पूरा स्टेट में ऐसा है कि आप लोग का गांव होगा जो 15 दिन सेलिब्रेट करता है। हाँ। तो अभी क्योंकि एवरी मतलब एज अ होल पूरे देश में तो सेलिब्रेट करता है, स्टेट में भी करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी करता है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग होगा कि गांव में सेलिब्रेट नहीं करके उन लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या फिर कैपिटल में जाते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के, और आप लोग का यहाँ पे आके आई गेस 34th ईयर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोग की तरफ से कुछ मैसेज रहेगा कि जिस हिसाब से आप लोग करें, जैसे आप शुरुआत में आपने कहा कि छोटा आप लोग नॉर्मली करते थे, अभी ब्रेन वे में कर रहे हैं, हमने भी देखा कि 15 दिन आप लोग का ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आप लोग की तरफ से मैसेज रहेगा दूसरे लोगों को, जैसे गांव आस पड़ोस को तो आपने बोल दिया, बट एज अ होल देश भर के लोगों को या फिर इवन लाइक हमारे स्टेट के लोगों को, सो दैट गांव में भी इसी तरीके का सेलिब्रेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी हो जो आप लोग कर रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा? मैं तो इसके आपके द्वारा यही मतलब मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा देशवासी जितना भी है, हर गांव में हमारा ये आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना है, और हर क्षेत्र में मनाना है। और स्पेशली प्री अगस्त छोड़कर आप जब 15 अगस्त का दिन है, हर जगह में आप पार्टिसिपेट करना, चाहे आप ब्लॉक लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल में हो, हम अपना देश को आज़ाद हो उसमें हम लोग को हिस्सा लेना हो, और हर गाँववासी को मतलब इसके हिस्सा लेने से बहुत अच्छा रहेगा। हमारा रिक्वेस्ट यही है, सबसे यही अनुरोध है।